ताउडू में मनीषा हत्याकांड को लेकर महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताउडू हरियाणा के भिवानी जिले में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की निर्मम हत्या के मामले में पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में ताउडू की महिलाओं ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मनीषा को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर उपमंडल अधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने करीब आधा घंटे तक नारेबाजी की। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई तुरंत प्रतिक्रिया न मिलने पर महिलाएं एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक महिला शिक्षिका मनीषा की 11 अगस्त को अज्ञात हत्यारों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसका शव 2 दिन बाद पास के एक गाँव में खेतों में मिला था, जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा। अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे लोगों में रोष और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सन वनिता गर्ग ने कहा कि यह घटना अत्यंत शर्मनाक और हृदय विदारक है। मनीषा के साथ जो हुआ वह किसी भी महिला के साथ हो सकता है। यदि दोषियों को जल्द सजा नहीं दी गई तो महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करेगी। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन में शामिल अन्य महिलाओं और युवतियों ने भी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में डर का माहौल पैदा करती है और सरकार को ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि यह मामला अब पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च और धरने आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है, लेकिन लोग अभी भी दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस खबर को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के लिए ताउडू से नसीम खान की रिपोर्ट। अब जैसे कि हमने देखा है कि जो है इंसानियत पर हैवानियत हावी हो गई है, और हम तो बोले हैं कि हम तो बिल्कुल ही निःशब्द हैं कि जो सीन हुआ वो हम सबके सामने है। और वो मनीषा हमारी सबकी बेटी है, यही करके हम सभी जो है महिला शक्ति आई हैं कि हमारी बेटियां हम सभी स्वयं बाहर जाते हैं। अगर इस तरीके के वारदात होंगे तो फिर कौन सुरक्षित है? तो महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं। और हमारा देश तो ऐसा रहा है कि जहाँ पर नारियों को अगर कोई भी विपदा दी तो कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए। तो आज वो युद्ध कहाँ गए? आज वो सभी साथी कहाँ गए कि जो है मांग करें और आगे बढ़ें और हमारी जो है सरकार है, प्रशासन है, सहयोग दे। हम सब जो नारियां हैं, मैं एक अकेली नहीं हूँ, जगह जगह इसी तरीके की यही है। और ये सब जो है बहुत ही निंदनीय, और मैं क्या कहूँ कि इससे एक आत्मा ही है जैसे हमारी मर गई है कि हम क्या करें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने बेटे को बाहर भेजें, घर में रखें, पढ़ाई नहीं, खुद बाहर जाए, मतलब हम सेफ ही नहीं महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को। और जो बहन मनीषा, बेटी मनीषा के साथ में है, उसको न्याय जरूर मिले। इसी कारण से आज हमने एसडीएम साहब को भी गुहार लगाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि भगवान बैठा है। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर होगा और हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। हम मनीषा के लिए हम शर्मिंदा है, क्योंकि बहुत समय हो गया, अभी तक कोई सूचना, कोई इसी तरीके की कोई न्याय वाली बात हमको दिखी नहीं। मैं मनीषा बहन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। और जो मेरे अंदर की आग है, मैं उस आग से मैं ये चाहती हूँ कि वो आग सब इंसानों के अंदर हो। मनीषा बहन को इंसाफ मिले, सब लोग उसके साथ खड़े हों और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है जल्द से जल्द उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर मनीषा। हुआ और इसका क्या आगे होगा? एक जो है परमात्मा पर विश्वास और पूरे प्रशासन पर हम जो महिलाएं विश्वास करके चलती हैं, तो आज वो कहीं हमारा डगमगा रहा है। हम लोगों के मन में आज इतना डर हो गया है कि हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। इतना वो हो गया है कि हम अनसेफ हो गए हैं, बिल्कुल अनसेफ महसूस कर रहे हैं कि हम घर में रहकर भी डर रहे हैं। घर में रहकर भी हमारे अंदर इतना डर हो गया है उस चीज को लेके कि हम घर में रहने से भी कतरा रहे हैं।
लेकिन कल तक डर था, आज हम पूरे जोश में हैं और आज हम एसडीएम साहब के ऑफिस तक आए हैं कि न्याय की गुहार लेके। और अगर कहीं देरी हुई तो शायद हम आगे भी जा सकते हैं, और वो जो महिला पहले शांति वाली महिला थी, तो वो कभी दुर्गा भी बनेगी आने वाला समय। तो ये बच्चियां हैं हमारी अनसेफ बच्चियां, इनको हम कहाँ रखें? वैसे तो हमें कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को हर चीज में आगे लेके आओ, हर क्षेत्र में आगे लेके आओ, लेकिन जब वो बेटी सुरक्षित ही नहीं होगी तो हम उसको कैसे बाहर भेज सकते हैं? आज ये मनीषा बेटी हमारी बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। आज सारी मातृ शक्ति उसके साथ खड़ी है और हर लेडी में आज वो जज्बा और आग है वो कि वो अपने घर से बाहर निकल के उसके लिए न्याय मांग रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां सेफ हों, ये हम किस पे भरोसा कर सकते हैं जब प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा? वो उस बच्ची को गलत बता रहा है, जबकि वो एक पढ़ने वाली बच्ची, उसको गलत बातें कही जा रही है, तो हम किस पे विश्वास कर सकते हैं? एक जो सिक्योरिटी होती है, जो ये पुलिस है, ये किसके लिए? हम इनके भरोसे कह सकते हैं ना कि अपनी बेटियां, हमारी बेटियां सेफ है, लेकिन जब वो लोग ही मिले हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो हम किस पे भरोसा करें? और मेरा ये कहना है सब माताओं से, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो आप अपनी बेटी को, जैसे एक मोबाइल उनके लिए पर्सनल है, एक लैपटॉप पर्सनल उनके लिए बन चुका है आज की जरूरत, एक रिवॉल्वर भी उनके पास होनी चाहिए ताकि वो ऑन द स्पॉट ऐसे दोषियों को सजा दे सके। हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, कोई सीएम के आगे, कोई मोदी के आगे, कोई पीएम के आगे, ताकि हमारी बच्ची अपना इंसाफ खुद कर सके। उन गरीब माँ बाप को भी शांति होगी, हमारी बच्ची ने बदला ले लिया। आज वो माँ बाप, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? गरीबों के साथ नहीं, ये ना हो कि पैसे वालों के साथ इंसाफ हो, गरीबों की भी सुनी जाए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। गरीबों की टारगेट